एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है आज का। तंत्र के जगत को हमेशा ही लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। उसका कारण है कि तांत्रिक लोग शराब, मांस और सेक्स का उपयोग करते रहे हैं, जबकि इन तीनों चीजों को हमारा समाज अच्छा नहीं मानता। तो क्या तंत्र वास्तव में गलत है, या फिर तांत्रिकों द्वारा इन तीनों चीजों के उपयोग के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे? इसको समझाएं। प्रश्न जो है वो पवन ने किया है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पवन, तंत्र जो है वो आज तक सबसे जगत में सहज साधना पद्धति रही, लेकिन सहज साधना पद्धति इतनी हो जाने के कारण वो असहज प्रतीत होने लगी। तंत्र का मतलब सीधा सा होता है शरीर। ज्यादा लंबे चौड़े इसकी परिभाषा नहीं है। तंत्र का मतलब होता है शरीर। तांत्रिक का अर्थ होता है जो इसको अपने कब्जे में करना चाहता हो, जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना चाहता हो। तो जो भी तांत्रिक होता है वो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, जो इसकी भाग दौड़ होती है, उसको अपने बस में करने के लिए साधनाएं करता है। आज तक हमारे शरीर को, चाहे आप ध्यान की बात कर लें, चाहे आप योग की बात कर लें, हमेशा से एक चीज कहा गया है कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा दिक्कत देती है बेहोशियां। ठीक है, धर्म में हमेशा अपना मालिक होना सिखाया जाता है, लेकिन मालिक होने में रुकावट दो तरीके की आती है। एक होती है किसी भी प्रकार की बेहोशी, दूसरी होती है कि हमारे ऊपर पड़ने वाला जैविक दबाव। दो प्रकार की ऐसे मजबूरियां होती हैं जिसमें अक्सर जो है सामान्य आदमी दबे रहते हैं। यहां पे तुमने तीन चीजों का जिक्र किया। शराब, शराब का मतलब नशे, जितने भी नशे होते हैं उनकी बात करेंगे। दूसरा किया सेक्स, और तीसरा किया मांसभक्षण। मनुष्य की जो शरीर की कार्य प्रणाली है वो तीन तरीके की बेहोशियों को, तीन तरीके के दमन को जानती है। सबसे पहला जो हमको नेचर द्वारा दमन मिलता है वो है सेक्स। सेक्स का एक जैविक दबाव है मनुष्य के ऊपर। कहा जाता है कि परमात्मा दो चीजों से जो है सदैव विस्तार करता है, एक भोग, दूसरा संभोग। भोग से हम जिंदा रहते हैं, अगर हम भोजन लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, और संभोग से संसार जिंदा रहता है, वो बढ़ता रहता है। इसीलिए परमात्मा इन दो चीजों से राजी दिखाई देता है। दूसरी चीज है भोजन। भोजन में ये पाया जाता है कि बहुत प्रकार के भोजन हमें एक खास तरीके की बेहोशी दे देते हैं, उसे निद्रा आती है, जिसमें मांस मुद्रा को सबसे ऊंची स्थिति पर लाया गया। मांस और मुद्रा दोनों ही चीजें हमें बेहोश करने का काम करती हैं। अगर आप बहुत शराब पीते हैं तो आप बेहोशी की तरफ पड़ेंगे। आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो एक बेहोशी की तरफ पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर आप गरिष्ठ भोजन खाते हैं, मांस लेते हैं, तो मांस जो है वो तामसी होता है, जो हमको रुकावट डालता है। तो जब भी कोई व्यक्ति साधना करने लगता है, तो चाहे ध्यान साधना करे, तो मैंने एक बार तुमको पहले भी बताया है कि दो तरीके की स्थितियों में हम जीते हैं, एक हम सॉफ्टवेयर और एक हम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के तल पे जो चीजें आती हैं उसमें प्रेम है, उसमें मोह है, उसमें इच्छाएं हैं, ये सॉफ्टवेयर है। इनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छे हार्डवेयर की भी मांग करता है। अगर हम शरीर के तल पे बेहोश हैं, शरीर के तल पे बेसुध हैं, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे सॉफ्टवेयर को भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे जिस आदमी को अपने सेक्स पे कंट्रोल नहीं होगा, उस आदमी के लिए अगर तुम मुक्त भी हो जाओ लोभ से, तो कहीं ना कहीं वो सेक्स की जरूरतों के कारण फिर से संसार खड़ा कर लेगा। वो सेक्स की जरूरतों के कारण फिर से स्त्री
करने के लिए विवाह कर लेगा और संसार खड़ा कर लेगा। जैसे कि अगर तुम प्रेम से लबरेज हो, अगर तुम दूसरे को करुणा की दृष्टि से कुछ देना चाहते हो और तुम्हारे शरीर के ऊपर मांस की बेहोशी, उसके बढ़ने वाला एक तामसी प्रवृत्ति या शराब या नशे का किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी तुम उसको संभाल नहीं सकते। लेकिन लोग ये जानते नहीं, लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद सिर्फ एक ज्ञान की चीजें इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार के हार्डवेयर के साथ अटैच्ड हो उसकी उन्हें कोई तैयारी नहीं होती। इसीलिए ध्यान भी तब तक बेकार है जब तक वो तप से न गुजरता। जब तक साधक तप से नहीं गुजरेगा तब तक वो कभी भी इस स्थिति को उपलब्ध नहीं होता कि वो अपने को पूरे ढंग से जो है वो परमात्मा के योग्य बना सके। तो इसलिए तंत्र मार्ग आया। तंत्र मार्ग में उन्होंने 3 चीजों का दबाव, जो मैंने पहले बताया, कि महसूस किया। सबसे पहले जैविक सेक्स का दबाव। इसके लिए उन्होंने महसूस किया कि जब कोई हम स्त्री देखते हैं तो पुरुष के अंदर खास तौर पे कि एक स्त्री को देख के उसके अंदर से जो शुक्राणु होते हैं वो सेक्स की मांग शुरू कर देते हैं। वो एक स्त्री को देख के रस जगता है और वो बार बार जो है वो उस स्त्री की तरफ जो है भागना चाहते हैं और तमाम तरीके की स्त्रियों की तरफ भागना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शुक्राणु जो हैं वो स्त्री जो जब देखते हैं तो उसको एक कंटेनर देखते हैं, उसमें ऐसे देखते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मुझे डाल दो और मैं बच्चा बन जाऊंगा। तो इसी तरीके से हर पुरुष के अंदर लाखों तरीके के शुक्राणु हैं। एक व्यक्ति के अंदर हिटलर का भी शुक्राणु है और उसके अंदर बुद्ध का भी शुक्राणु है। वो अपने योग्य पात्र देखता रहता है। इसीलिए एक पुरुष जो है वो सभी प्रकार की स्त्रियों को देख के सेक्स के लिए बेचैन होता रहता है। इसमें पुरुष का कोई बहुत रोल नहीं है, इसमें उसकी आंख के माध्यम से शुक्राणु ही सिर्फ देखते हैं, हम तो बीच में सिर्फ आए। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो मैं हर इंसान के बारे में एक चीज कहता हूं कि एवरीबडी इज ए कंटेनर ऑफ स्पर्म। हर आदमी जो है वो सिर्फ स्पर्म्स का एक कंटेनर है, वो स्पर्म्स को लेकर घूम रहा है, बस इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं। एक जैविक दबाव। तो इस जैविक दबाव से मुक्ति के लिए उन्होंने सेक्स का उपयोग किया। सेक्स का जो उपयोग किया जैविक दबाव से, तो उसके लिए उन्होंने बहुत गहरे में देखा कि स्त्री को देख के अंदर का शुक्राणु उनको पूरा बेचैन कर देता है। अच्छे खासे बैठे हुए हैं और एक स्त्री को देख के विचार आ जाता है। तो उन्होंने महसूस किया कि अगर किसी तरीके से इस विचार को हम दबा सकें तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो पहला उपाय तो यह है कि हम उसको उठने न दें। इसके लिए बहुत तरीके की चीजों की खोज की गई। तो उन्होंने ये भी पाया कि स्पर्म्स बनने का हमारे शरीर में एक तरीका होता है। आपके अंडकोश में स्पर्म्स बनते हैं। एक स्वस्थ आदमी के शरीर में एक सांस के साथ 1000 स्पर्म्स बनते हैं। एक सांस जब वो लेता है तो 1000 स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके लिए उसका जो अंडकोश होता है वो शरीर से दूरी में बनाया गया। एक खास टेम्परेचर उसके लिए होता है जो शरीर से के टेम्परेचर से कम होता है, उस जगह वो पैदा हो पाता है। तो इसीलिए लंगोट का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम लंगोट बांध लें और अपने हम अंडकोश को अपने शरीर के टेम्परेचर से जोड़ लें तो ऐसी स्थिति में जो है वो हम कम शुक्राणुओं को बनने का मौका देंगे। तो 1000 नहीं बनेंगे, थोड़े कम बनेंगे। इसीलिए ये उपयोग किया। तांत्रिकों ने लंगोट का भी इस्तेमाल किया। लंगोटी तांत्रिक भी होते हैं कि जो लंगोट बांध के अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा इसको कि बहुत से हलवाई लोग होते हैं जो आग के आगे काम करते हैं बैठ के। तो जो ज्यादा वक्त आग के सामने बैठ के काम करता है उसमें भी एक इम्पोटेंसी आ जाती है, उसमें भी एक सेक्स विदा होने लग जाता है, वो हीटअप के कारण है ना। तो फिर तांत्रिकों ने एक दूसरी चीज को भी वॉच किया। कुछ लोग थे जिन्हें सहजता से सेक्स उपलब्ध था, तो उन्होंने एक चीज को वॉच किया कि अगर हम सेक्स क्रिया में उतरें और उतरने के साथ साथ हम सेक्स क्रिया को पूरे जीने के बाद में स्पर्म्स हम जो है वो ना निकालें, स्खलन ना करें। अगर वो स्खलन ना करें
तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अगर हम इस कलम को नहीं निकलने देते हैं तो भी एक प्रकार की हमारे अंदर विल आती है, एक मजबूती आती है, एक ऐसी मजबूती आती है कि हमने कुछ किया। साथ ही साथ जब ऐसा कई बार उन्होंने करके देखा, सैकड़ों बार, क्योंकि शुरू में तो भ्रम पैदा हुआ, शुरू में तो ये लगा कि हम अपनी सेक्स की ऊर्जा को रोक लें। कुछ लोगों के अंदर ये भी भ्रम आया कि वीर को रोक लेने से हम ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन वीर को रोक लेने से ताकतवर नहीं होते। लेकिन जब आप सैकड़ों हजारों संभोगों के दौरान अपने वीर को निकलने नहीं देते हैं तो आप इन अर्थों में जैविक दबाव से मुक्त होते हैं कि आपके अंदर का स्पर्म्स आपके ऊपर अपना कब्जा करना छोड़ देता है, क्योंकि बहुत बार वो आपको एक्टिव करता है लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप उसको बाहर नहीं निकालते। तो ऐसी स्थिति में वो अपने दबाव कम कर देता है। तो तांत्रिकों ने जो सेक्स का उपयोग किया वो इन अर्थों में किया कि वो सेक्स को अपने कंट्रोल में ले सके, इसके जैविक दबाव से मुक्त हो सके। तो सेक्स के पीछे ये रीजन था। फिर दूसरी चीज थी कि ध्यान में यदि बेहोशी आ जाए तो समझो सब आ गया। कई बार क्या हुआ है, बहुत सारे गुरु ने सेक्स का उपयोग के अलावा भी नशे का उपयोग भी किया। नशे के उपयोग के पीछे कारण होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने गुरु के साथ रह के साधना करता है तो गुरु उसको बता सकता है कि कहाँ पे तुम्हें बेहोशी आ रही है, कहाँ पे तुम्हारे जीवन के कार्यकलापों में तुम मुझे बेहोश दिखाई दे रहे हो। लेकिन जो खुद अपनी यात्रा करते हैं साधक, उनको कौन बताएगा कि तुम जो है सही हो कि गलत हो। तो एक प्रकार का जो नशे का उपयोग है वो थर्मामीटर की तरीके से किया। उन्होंने ऐसा किया कि स्वयं को चेक करने के लिए कि हमें किस हद तक बेहोशी आती है। कबीर ने एक बात कही थी और पूरे धर्म जगत का वो सार है। कबीर ने कहा था, जिस मरनी को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी है कब मिली है पूर्ण होना। कबीर कहते थे कि जो हमें आनंद मिला है वो आनंद तो है लेकिन अभी पूर्ण आनंद नहीं। इसे पूर्ण आनंद तभी मिलेगा जब हम मृत्यु से मिलेंगे। तो पूरी जिंदगी मृत्यु से मिलने की एक तैयारी होती है। लेकिन देखा गया है कि जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। ध्यान में प्रवेश करते हैं, नींद आ जाती है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह भी देखा गया कि मरने से पहले उसे बेहोशी आ जाती है। ये नींद और बेहोशी आती कहां से? जब जब मन की मृत्यु होने लगती है वो एक पूरा जोर आपके ऊपर लगाता है और आपके शरीर में ही ऐसी चीजों का उपयोग करके जिससे आपको नींद आए और मरने से पहले बेहोशी आए, ऐसे आयोजन करता है। वो आपको मौत से मिलने नहीं देना चाहता, क्योंकि मौत से मिल लेना जागरण की शुरुआत है और एक ऐसा द्वार जहां आप अमृत को उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जो मौत को देख लिया वो मरा ही कहां, लेकिन मौत तुम देख पाओ इसके लिए तुम्हें मन पे अपना कब्जा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों को जानने के बाद लोगों ने इस तरीके के नशे का उपयोग किया कि मैं नशा भी करूं और जागृत भी रहूं। अपने कोई थर्मामीटर लगा लगा के अपना चेक करने का काम किया कि मैं किस अवस्था तक जो है होश में हूं। आपने गुरजीएफ का सुना होगा। गुरजीएफ जो था वो बहुत नशे का उपयोग करता था और उसके बाद भी वो होश रहता था, बातें करता रहता था। यहां तक कि गुरजीएफ के बारे में है कि गुरजीएफ ने लास्ट मोमेंट पे अपना मरने से पहले अपनी गाड़ी को बहुत तेज दौड़ा के और एक दीवार से ठोक दी। तो उसके शिष्य ने पूछी कि आपने क्या किया? हड्डी भी टूट गई, अस्पताल में पड़े हुए हैं, बुरा हालत है। तो गुरजीएफ ने कहा कि पूरे जिंदगी मैं इस बात का ख्याल रखता रहा कि मुझे बेहोशी ना पकड़े, और जब ऐसी अवस्था आई कि मुझे लगा कि अब शराब और नशा मुझे बेहोश नहीं करता, तो मैं ये देखना चाहता था कि जब मेरे शरीर पे इतनी बड़ी पीड़ा गुजरेगी तो क्या मुझमें बेहोशी आती या नहीं आती। और उसने कहा कि मैं खुश हूं कि मुझे बेहोशी नहीं आई, यानी कि मैं अभी तक सफल हूं। तो ये एक प्रकार की साधना शैली है। इसको तांत्रिकों ने बहुत गहरे से समझा और उपयोग किया अपने ऊपर। उन्होंने नशे का उपयोग ऐसे नहीं किया कि मस्ती के लिए,
आज आदमी शराब पीने बैठ जाता है तो अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, किसी को टेंशन है इसलिए, कोई अपनी बीवी से नाराज है इसलिए, वो इसलिए नहीं पीते हैं, वो इसलिए नशा नहीं करते हैं कि उनको बीवी से कोई झंझट है, वो उनकी साधना पद्धति का हिस्सा है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ है कि जब कोई गुरुज ऐसे नशे करते पाए गए जिनका कोई गुरु नहीं था और वो अपनी परीक्षा खुद दे रहे थे, तो उनके संग में बहुत से साधकों ने ये समझा कि गुरुजी नशा करते हैं, इसके कारण बड़े महान हैं, तो उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। इससे पूरे पूरे संप्रदाय खड़े हुए। नागा संप्रदाय में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो पूरे नशा ही करते हैं, उनके लिए नशा करना ही एक साधना का हिस्सा हो गया, लेकिन वो साधना नहीं है, वो भटकी हुई बात है। एक जागृत इंसान किसी भी चीज का उपयोग करता है अपने हित के लिए, अपने जागरण को बढ़ाने के लिए या अपने जागरण की परीक्षा देने के लिए। लेकिन बेहोश लोग अगर इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें तो वो बेहोशी के लिए ही करेंगे, बेहोशी ही और बढ़ने वाली। तो नशे का उपयोग अगर आप इस ढंग से करते हैं कि आप नशे से पार जा पाए, आप नशे को पहचान पाए, आप नशा करके भी होश में रहें, आप शराब पिए और शतरंज खेलते रह सकें, तो निश्चित ही आप अपने जागरण को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर नशा करके आपको बेहोशी आ जाती हो, वॉमिटिंग हो जाती हो, उपद्रव काट देते हो, मन के रोग निकलने लगते हो, तो ये अभी कुछ और तल की बात है। तो तांत्रिकों ने जो उपयोग किया वो नशे का बहुत गहरे में अलग टाइप का उपयोग। तीसरी चीज है मांस। मांस भक्षण का भी उपयोग इसी प्रकार से। मांस भक्षण का उपयोग यहां तक उन्होंने किया कि मन को मिटाने के लिए। आपने देखा रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति भी इस जगत में रहने के लिए भोजन को है वो माध्यम बनाता है। कहते नहीं लंगर बनाया था रामकृष्ण ने कि जब तक मैं भोजन लेता रहूंगा, भोजन में रुचि दिखाता रहूंगा, तब तक मैं जो हूं वो। तो एक दबाव तो हमारे ऊपर जो है वो जैविक है, जिसको शुक्राणुओं का दबाव बोलेंगे, और एक और दबाव है जैविक, वो भी भोजन का दबाव है। भोजन के साथ लोगों की रुचि जुड़ी हुई। कहते हैं कि अगर लगातार आप एक समय एक ही सा भोजन करें तो अरुचि पैदा हो जाएगी, आपको मन मर जाएगा। लेकिन ऐसा लोग कर नहीं पाते। लोग इसीलिए भोजन में बहुत प्रयोग करते रहते हैं। आप जितने भी आश्रमों में जाओ, जितने भी साधु सन्यासियों से मिलो, भोजन में बड़ा रस है उनको, बहुत रस। भोजन में इतना रस है कि बस अच्छा भोजन, पकवान बना लो, देसी घी का बना लो, शुद्ध घी का बना लो, लड्डू आज ऐसे बनाना, हलवा आज ऐसे बनाना, इन चीजों में बड़ा रस है। तो एक और साधना की, वो तांत्रिकों की साधना है। मैंने अघोरियों के साथ रह के देखा, अघोर की साधना है। वो कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा। आप लोग मांस खाते हैं तो मांस नहीं खाते, असल में मसाले खाते हैं, खूब टेस्टी सा बनाते हैं। वो टेस्टी नहीं खाते, वो खाते हैं कच्चा मांस, ऐसा मांस जिसमें खून भी लगा हो सकता है। वो ऐसा मांस खाते हैं और सबसे ज्यादा अरुचिकर होता है, लाश खा जाते हैं। ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे मन राजी नहीं हो सकता, मन मरता है। तो वो लगातार इन चीजों का प्रयोग करते हैं कि जिससे इस प्रकार का जैविक दबाव भी जो हमारे ऊपर भोजन को लेके है वो भी खत्म हो। वरना भोजन के लिए भी आपने देखा, एक सन्यासी पड़ा हुआ है, मैं था, मैं साधना किया करता था, अब मैं पड़ा हुआ हूँ, जंगल में लेटा हुआ हूँ, शमशान घाट में, घर जाने का मन नहीं, लेकिन अब भोजन के लिए घर जाना पड़ेगा। तो पेड़ों के पत्ते खा के मैंने काम चला। मैंने कहा नहीं जाता मैं, तो पेड़ों के पत्तों में कोई रस नहीं होता, लेकिन मैंने खाए। फिर धीरे धीरे हालत ये हो गई कि मैंने कहा भोजन ही तो लेना है। सन 2006, 5 और 6 मैं दिल्ली में आया हुआ था। 2 साल तक मैंने लगातार एक प्रयोग करा, और वो करा क्या हुआ, वो परिस्थितिगत भी था, लेकिन फिर प्रयोग हो गया। मैंने लगातार 2 साल तक सुबह दोपहर शाम मसूर की दाल खाई, तीनों टाइम।
मसूर की दाल तामसी बोली जाती, और साथ साथ उबालता था, नमक डालता था और खा जाता था। लगातार 2 साल तक कोई भी आदमी एक चीज अगर खाएगा तो उसे किसी भी प्रकार के भोजन में रुचि नहीं रह जाएगी। वो सिर्फ इसलिए कि जैसे पेट्रोल की टंकी में आप पेट्रोल डालो तो गाड़ी ये नहीं कहती कि आपने फ्लेवर डाला, इसमें नहीं, इसमें चॉकलेट फ्लेवर नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें वैसा, वो ले लेती है क्योंकि वो ऊर्जा है। तो उसी प्रकार केवल शरीर को ऊर्जा देने का काम करने की बात है, इसके पीछे मन शामिल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो पीछे का मन मरे जो रुचि लेता है। तो इसके लिए अघोरियों ने इसकी साधना की, पूरा उन्होंने मांस भक्षण पे जोर दिया। और अघोरी जो मांस खाते हैं, वास्तविक अघोरी, आजकल के अघोरी में नहीं मानता, वास्तविक अघोरी आपको मिलेगा तो वास्तविक अघोरी पका हुआ मांस नहीं खाता, वो कच्चा खा जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कच्चा मांस खा जाते थे, ऐसी मंगाया, आधा किलो ऐसे ही खा गए। तो वो अरुचि की साधना होती है। अघोरियों को ऐसा भी मैंने देखा है भोजन के साथ प्रयोग करके कि उन्होंने भोजन खाया, फिर मुंह में उंगली डाल के भोजन पे वॉमिट किया और फिर वो वॉमिट वाला भोजन खा गए। वो अरुचि, भोजन के प्रति अरुचि पैदा करना। तुम्हें सुन के अजीब सा लगा है, वो खा के सोचो कि वो फिर उनका इसमें रस नहीं रह जाता। आप लोग गौर करना, इतना ज्यादा शांत होने के बाद भी आप लोगों के दिन का 6 से 7 घंटा भोजन की व्यवस्था में जाता है। 6 से 7 घंटा भोजन की व्यवस्था में जाता है। तो ये अघोरियों ने इस चीज को थोड़ा सा अपने आप को ऐसा ढाला कि वो कुछ भी खा सकते हैं, कोई बहुत झंझट नहीं, शरीर को भोजन दे दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका भी एक संत थे, एक ऐसे संत थे जो अघोरी टाइप की व्यवस्था से आए थे, और वही ऐसा कह सकता है। अजगर है वो भोजन ले लेता है, अजगर ऐसे लेटा हुआ है और पड़ोस से थोड़ी दूर पे खरगोश निकला, उसने एकदम बहुत तेजी से मूव किया और उसको अंदर ले लिया। वो हल्के हल्के पचेगा। एक अजगर अगर एक खरगोश खा ले तो 15-20 दिन तक वो कुछ नहीं खाता। तो बड़ी मजे की बात है, जो अपने भोजन को भी न्यूनतम कर लेगा उसे साधना में जो है वो और गति हो जाएगी, क्योंकि उसको बेवकूफियां खत्म। तो सेक्स का दबाव होता है, उसकी वजह से संसार खड़ा हो जाता है कि आपको एक स्त्री करनी है, शादी करनी है, फिर संसार बढ़ाना है, फिर उसके लिए दुकान खोलनी है, फिर साड़ी कमानी है, तो संसार खड़ा होता है। दूसरा संसार खड़ा होता है भोजन से। डायोजनीज की कहानी सुनी होगी तुमने कि डायोजनीज घूमा करता था, उसके पास एक कटोरा था, कटोरा उसका संसार था। कटोरा संसार। आपको अपना देखना पड़ता है कि यहाँ एसी का बिल आएगा, घर में संभालना है, सफाई करनी, ये संसार ही। तो डायोजनीज जैसा फकीर जो था वो अपना संसार कटोरा लेके घूमता था और हर जगह कटोरे का ख्याल रखता था। उसकी कटोरी की बेचैनी हो गई, कटोरा चूर ना जाए, क्योंकि कटोरे में पानी पीना है, उसी कटोरे में खाना खाना। उसका सब छूट गया था लेकिन कटोरा रह गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने तालाब की तरफ पानी लेने बढ़ा पीने के लिए, तभी उससे पहले कुत्ता वहां बढ़ा और कुत्ते ने जाके चबड़ चबड़ करके पानी पीना शुरू कर दिया जीभ से। उसे लगा अरे ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, और उसने अपना कटोरा फेंक दिया, चबड़ चबड़ करके पानी पीने लगा। और उसने कहा आज मैं इससे भी मुक्त हुआ, अभी तक मेरा कटोरा संसार था। कटोरा भी संसार हो सकता है, इतनी सी चीज भी संसार हो जाती है। संसार का मतलब जो तुम्हें बांधे। संसार का सीधा सा अर्थ है पाश, जिसमें तुम बंधे हुए। तो लोग भोजन में बंधे हुए हैं, लोग सेक्स में बंधे हुए हैं, लोग तरह तरह के बेहोशियों में बंधे हैं। तो इसके लिए तांत्रिकों ने इन तीनों तरीके की चीजों का एक सहज उपयोग किया, जिससे वो अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सके। और वो उनकी साधना थी। उस साधना को नहीं समझने के कारण बहुत लोग उनसे झंझट में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे झंझट और उनके झंझट अलग है। तुम सेक्स के कारण झंझट में हो क्योंकि इससे तुम्हें परेशानी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, संसार हो गया, पीड़ा हो गई, इसलिए तुम सेक्स का विरोध करते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनके साथ कुछ साधक होती थी जो उनको सहज
सहयोग करती थी, वो उनके साथ प्रयोग में उतरते थे। अगर साधक नहीं होती थी तो वो मास्टरबेशन का उपयोग करके उसमें काम चला लेते थे। तुम लोग फंसते हो क्योंकि भोजन के चक्कर में तुमको लगे रहना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, झोले में सब्जी लानी पड़ती है, दुनिया भर की बातें। उन्होंने इस तरीके से अपने संसार को मिटाया, भोजन के लिए जहां जो मिला खा लिया, कोई झंझट नहीं। तो ये साधना थी। तो जो 3 बातें तुम्हें परेशान करती हैं वो उनको नहीं करती, क्योंकि उन्होंने उन्हीं 3 चीजों को साधना बनाया जिन 3 चीजों को तुमने दर्द बनाया। उन्होंने उससे मुक्ति का उपाय खोजा और तुमने उसी के कारण अपने को संसार में बांधे रखा। तो इतना सा भेद है, इसके कारण तांत्रिक। हाँ स्वामी जी, एक तांत्रिक जो है काला जादू बहुत करते हैं और बलि वगैरह देना, इस तरह की प्रथा, उसके बारे में देखो, काला जादू जो है वो एक प्रकार का रहस्यात्मक बात है, उस रहस्य को समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि तांत्रिक कभी काला जादू नहीं करते। तांत्रिक कभी काला जादू नहीं करते। जब तुमने ये सुना है तो तुमने उन तांत्रिकों के मुंह से सुना है जो थोड़ा झूठी अवस्था को प्राप्त हो। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लो। पहली बात तो यह है कि कोई भी आदमी जब साधना की तरफ बढ़ता है तो साधना की तरफ बढ़ते बढ़ते उसमें कुछ शक्तियां आती हैं। शक्तियां तो हर इंसान में, लेकिन वो छुप गई हैं, वो दब गई हैं, क्योंकि तुम दमन में जी रहे, तुम कई प्रकार की बेहोशियों में जी रहे। तो जब जब तुम उस दमन से निकलने लग जाते हो तो दबी हुई शक्तियां जगने लग जाती। तो मनुष्य के जीवन में साधना काल की तरफ बढ़ते वक्त एक तल आता है जिसको देवत्व कहा जाता है, देवताओं वाली स्थिति, जहां पे पहुंच के वो देवताओं की तरह जो है वो कुछ उसको ताकतें मिलेंगे। हमारे जितने भी देवता हैं वो ताकतवर हैं। सिंबॉलिक बात है ये, कोई ऐसे देवता पाए नहीं जाते। असल में देवता जो है वो तरह तरह की ताकतों को उपलब्ध हो जाते हैं, और बुद्धत्व तो उससे भी आगे की बात है। जो इन ताकतों में फंसते नहीं, अपने को रोकते नहीं और इससे भी आगे निकल जाते हैं, वो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। और तुमने सुना होगा कि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो देवता भी उसको फूल चढ़ाने आते हैं। कभी नहीं सुना होगा ऐसा कि कोई जो है बुद्ध पुरुष देवताओं के पास कि उन्हें तलवार मिल गई अच्छी सी तो फूल चढ़ाने चला गया। ऐसा कोई आज तक इतिहास में नहीं लिखा गया। इसका अर्थ यही है कि जब कोई उस तल पे पहुंचता है जिस तल के लिए वो निकला था, बुद्धत्व के लिए, तो जो देवत्व को उपलब्ध है वो उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जब कोई साधना करता है, केवल तांत्रिकों के बारे में ऐसा नहीं, योगी भी आपको ऐसे मिलेंगे, जब वो साधना करते हैं तो उनको अचानक किसी ऐसे भी आता है कि कुछ बोल दिया और वो हो गया। और ये 2-4 बार ही होता है। जैसे मुझसे एक बार एक ने कहा कि आप कुछ करके दिखाओ, तो मैंने कहा जब मैं कुछ करूंगा तब मैं होऊंगा नहीं, और जब मैं होने की सोच से करूंगा तो होगा नहीं। जब मैं करूंगा तब मैं होऊंगा नहीं, और जब मैं होने की सोच से करूंगा तो होगा नहीं। तो ये अंतर है कि एक ऐसी स्थिति जहां आप मिटे होते हो, किसी वक्त कुछ बोल देते हो और वो हो जाता है, और लोग ये समझते हैं तुमने बोला, क्योंकि उन्हें शरीर दिखाई दे रहा होता है, तो वो तुमसे आके ऐसी उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन उस अवस्था में तुमसे उम्मीद करते हैं जब तुम परमात्मा नहीं होते, जब तुम फिर से सहज होते हो, और तुम्हारे से जब वो ऐसी उम्मीदें करते हैं, तुम्हारे पैरों में गिरते हैं, तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें जो है वो मजा देना शुरू कर देता है, और फिर तुम झूठी झूठी बातों के बीच में फंसते चले जाते हो। हर तांत्रिक के पास कुछ कहानियां होती जिन्हें वो पूरी जिंदगी सुनाता रहता है। वो कभी को हो गई होती हैं, कभी को जब मैं नहीं था और हली था, उस अवस्था में कई बातें हो गई होती हैं, लेकिन उन कहानियों को सुना सुना के वो चलता रहता है, और लोग उसके पीछे आते रहते हैं। आते हैं, वो सबको अपने तरीके के कुछ उपाय बता देता है झूठे, और वो उनको करते हैं, और उसको जो है 10 में से 1-2 को फायदा हो जाता है, वो उनके अपने का। जगत में काला जादू के संबंध में एक बात जान लेना, ब्लैक मैजिक
सिर्फ इतना ही है कि हम सब चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भरे हुए हैं। हर व्यक्ति की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हर वस्तु की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, फिर पूरे प्लैनेट की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और हर फील्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि तुम यहां बैठे किसी के बारे में कोई अशुभ भाव करो, बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा हो और प्रयोग करके देखो कि तुम यहाँ पे उसको गालियां देना शुरू करो। इसके लिए तुम उपयोग करो अपनी शक्ति का पूरा, तुम जमीन पे गोला बना लो, उसको वही नाम लिख लो और उस पर चप्पल मारना शुरू कर दो। रोज सुबह उठो 50 चप्पलें उस पर मारो। तो वो कितनी भी दूर बैठा होगा, उसको भाव करते अगर तुमने ऐसा शुरू किया तो उसको तकलीफ शुरू हो जाएगी। सिर्फ वही व्यक्ति उसके पार बच सकता है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, बाकी सब पे ये प्रभाव पड़ेगा। आप कहीं भी ये प्रयोग करके देख लो, काम करता है। लेकिन ये काम अगर तुम शुरू करते हो तो इसका ये नहीं है कि उसके ऊपर गलत प्रभाव हो, तुम्हारे ऊपर भी गलत प्रभाव होगा। क्योंकि तुमने जो पूरी व्यवस्था है, अगर तुम कीचड़ में फेंकते हो ईंटा, तो कीचड़ तो छिन्न भिन्न होती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कुछ छींटे आती हैं। उसी प्रकार की बात है। तो ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो इस प्रकार की बातों का उपयोग करते हैं कि आपकी मानसिक शक्तियों का उपयोग आपके कार्यों के प्रति लगाते हैं। अब इसको समझो। एक व्यक्ति किसी बाबा के पास गया और उसने कहा कि बाबा जी, मेरा ये काम होना और मैं चाहता हूं कि मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक बना के दे दूंगा ताबीज, और वो तुम्हें पहनना होगा। तो मैं कहा बाबा जी, ताबीज के लिए क्या क्या लगे? तो बाबा जी बड़ी अजीब बात बोलते हैं। वो बोलते हैं उल्लू का नाखून है ना, चमगादड़ का खून, और वो भालू की बाल, और ऐसी बातें। अब तुम कहाँ से उल्लू का नाखून लाओगे और चमगादड़ का खून लाओगे और भालू के बाल लाओगे? तो ऐसे में तुम वो नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में तुम जो है वो जो भी करते हो वो फिर यही करते हो कि भाई बाबा जी, हम ला नहीं सकते, हमको आप बता दो कितने पैसे देने, सब आप ही जुगाड़ कर लेना। तो बाबा कहता ठीक है। तो सबसे पहले वो तुम्हारी एक बड़ी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, और तुम्हारी बड़ी ऊर्जा है धन। तुम धन के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट से भरे हो, धन तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जब कोई तुमसे ज्यादा धन ले लेता है, 20,000 50,000 तुमसे ले लेता है, तो कहीं ना कहीं विश्वास जमने लगता है, क्योंकि पैसे दिए का विश्वास है। विश्वास के साथ तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी प्रभावशाली बनने लगती है। आप गौर करना, जैसे आप पैसा खर्च करता दारू पिएंगे, तो तुम उस वक्त तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है ना। और जहां पे तुम दीनहीन महसूस करो, कुछ खर्चा ना कर पाओ, वहां मरने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में तुम उसे पैसे दे देते हो, फिर वो बाबा जी चाहे नाखून लाए ना लाए, चाहे खून लाए ना लाए, वो अपना कुछ भी उसमें मिला के ताबीज बना के तुम्हें दे देते हैं और कहते हैं बेटा ये जो है, अब एक काम करना, तुम जाना शनिचर वाला दिन शाम को तुम ऐसे शमशान घाट का चुनाव करना जिसके पड़ोस में नदी हो और वहाँ पे धोबी घाट हो। फिर तुम वहाँ शाम को जाना, तो ऐसे वक्त जाना जहाँ रात हो ना दिन हो, मध्यांतर का वक्त हो। तुम वहाँ पहुँचना, धोबी घाट पे जाके ये ताबीज रख देना उसके पत्थर पे, और पूरे कपड़े उतार के नग्न हो जाना। 5 मिनट तक तुम वहाँ ये मंत्र दे रहा हूँ उसको पढ़ना, इसका उच्चारण करना, वो ध्यान रखना बहुत शांति के साथ। उसके बाद तुम वो कपड़े पहनना और वापिस आ जाना। घर तक तुम वापिस आओगे तो पीछे पलट के मत देखना। अगर किसी की आवाज आए, दोस्त यार या कोई बुलाए, तो पलट के मत देखना, क्योंकि इससे मन टूट जाएगा, वो काम नहीं होगा। तो वो इतनी सारी चीजें पिरो देते हैं कि 100 में से 90 लोग तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर इम्प्लीमेंट करते भी हैं तो उसमें शक से भरे रहते हैं कि हम उसी टाइम पहुंचे थे, मध्यकाल था कि नहीं था, दिन रात के बीच की बात थी कि नहीं थी, ऐसी चीजों में वो लगे रहते हैं। और अगर कोई ऐसा होता है जो 100% इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रभावशाली हो जाती है। और जिस प्रकार तुम्हारे मोबाइल में अच्छे सिग्नल आते हो तो दूसरे मोबाइल में जल्दी कनेक्शन लग जाता है,
तो उसी प्रकार वो हवाओं में आपकी चाहते, जो भी आप करना चाहते हो, उसकी एक खबर पहुंच जाती है और वो काम सहजता से हो जाता है। तो इसमें बाबा जी का कोई योगदान नहीं था, उन्होंने तुम्हारी ही ऊर्जा का उपयोग किया। ब्लैक मैजिक इसको इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धि से पकड़ में नहीं आता। ये क्या है? जो बुद्धि से पकड़ में आ जाता है वो व्हाइट, जो मनी तुमने कमाई और जिसका हिसाब किताब सरकार को दे दिया वो व्हाइट मनी, जो तुमने सरकार को हिसाब किताब नहीं दिया और तुम्हारे पास है वो ब्लैक मनी। उसी प्रकार जो बात हमें समझ में आ गई वो ज्ञान, जो समझ में नहीं आ गई वो अज्ञान। अज्ञान मतलब अंधेरा, ज्ञान मतलब प्रकाश। तो जो बातें हमें बुद्धि से पकड़ में नहीं आती उसे हम ब्लैक से जोड़ देते हैं, हर चीज ब्लैक से जोड़ दो। तो इसीलिए मैजिक है, तो जो मैजिक पकड़ में आ गया, जो वो विज्ञान बन गया। आप मालूम मैजिक भी एक विज्ञान है, जादू भी एक विज्ञान है। तो जो विज्ञान बन गया, जो पकड़ में आ गया, उसको हमने मैजिक कहा। और जो हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आया, अभी हमें समझ में नहीं आया कि ये किन आयामों से काम करता है, लेकिन करता है, उसको हमने ब्लैक मैजिक कहा। तो ब्लैक मैजिक का उपयोग जो है दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। तांत्रिकों ने इसका उपयोग, पहले उनकी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है, फिर वो इस पे विश्वास जमता है, फिर वो लोगों को बताते हैं और इससे ही एक बहुत बड़ा धंधा खड़ा हो जाता है और भ्रम भी। अब रही बात जो बलि की, बलि का उपयोग भी इसमें करते हैं। आप डरते हो चीजों से, आप बकरे को मारने से भी डरते हो, आप गाय को मारने से भी डरते हो, आप बच्चों को मारने से डरते हो। तो आप जिस चीज से डरते हो वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसी प्रकार की बलि देने को बोलते हैं, क्योंकि उसको बलि को देने से भी आप में विल बढ़ती है। पहले के राजा महाराजा अपने बच्चों की विल बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनके माध्यम से बलि चढ़ाते थे। तो बलि चढ़ाने से एक खास प्रकार का आप में बल मिलता है। इसकी वजह से बलि का उपयोग भी इसमें रहा है। तांत्रिकों को बलि के बारे में कहा जाता है क्योंकि बलि दे देने से हम कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मजबूत करती हैं। तो सारा मामला जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, सिर्फ इसी का खेल है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप दूसरे को अपने बस में कर सकें। और अभी इस पर वैज्ञानिक खोज हुई। अभी वैज्ञानिकों ने ये पाया कि यदि तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेम कर दी जाए तो तुम दोनों के अंदर विचार भी सेम होते हैं। उसकी खास फ्रिक्वेंसी पे दोनों के विचार सेम होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, किलोमीटरों की दूरी पे दो अलग अलग व्यक्ति को बैठाना, दोनों के सर पे एक टोप रखा जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों की एक की गई। और जैसे दोनों की एक की गई, इधर जो विचार कर रहा था वो उसके बाद ट्रांसमिट हो रहा था। तो पहले के समय में आप जब ट्रांसमिट चलता था ना कि दूर से टेलीपैथी जिसको बोलते थे, तो टेलीपैथी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा ही संदेश भेजने का काम था। अभी वैज्ञानिकों को इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मंगल ग्रह पे अपने यान भेज रहे हैं, दूर दूर अपने यान भेज रहे हैं, तो वो महसूस करते हैं कि इतनी दूर हवा में तरंगे नहीं आ सकती, इतनी दूर संदेश भेजने में भी बहुत समय लग जाता है। अगर मंगल से यहाँ संदेश भेजा जाता है तो भी भेजा आज जाता है, पहुंचता कल है, इतनी देर बाद पहुंचता है संदेश, क्योंकि मंगल की दूरी भी इतनी हो गई। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम उपयोग कर पाए तो उसके आदमी की रेडिएशन और यहाँ की जो है वो सेम करके और हम आपस में बातचीत का जरिया निकाल सकते हैं और वो इससे तेजी से काम करती है। तो इसलिए सारा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है। आप जितना जब तब साधनाएं करते हो उससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मजबूत होती है। यही सारे धर्म का साथ है।